ताबिश हाशमी की वजह से देखने आए क्योंकि आपकी प्रोमोज में ट्रेलर्स में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी हुई और लोगों को पसंद भी है ना, मजाक जरा एंटरटेनमेंट कॉमेडी। हाँ, मुझे काफी लोगों ने कहा कि हम आपके इसे देखने गए। ऑफ कोर्स जो मुझे चाहने वाले वो मुझे ही बताएंगे कि आपके इसे देखने गए। जो फहद मुस्तफा की वजह से गए होंगे उन्होंने उनको बताया होगा और मायरा के फैंस ने उनको बताया होगा। लेकिन मुझे खुद बड़ी एक्साइटमेंट इस बात की थी कि मैं जो करके आ गया था, मुझे उसको पहली बार अच्छा था कि जो करके आया हूं उसको देखने की बड़ी एक्साइटमेंट थी। मैं अपनी बेगम से भी कहता था कि यार ये ना मैं बहुत अरसे बहुत एक्साइटेड हूं कि इसका अपने किसी काम के लिए समथिंग इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये मूवी तो मैंने इस वीकेंड देखनी है फॉर श्योर। ताबिश बताओ, कोई डांस नंबर था इसमें? कोई डांस वांस का मौका मिला तुम्हें आइटम नंबर का? अरे आपने अगर हमारी वाइफ सुन लेती तो बिल्कुल अभी मुझे ना चुटकी नोच देती, क्योंकि वो कहती रहती थी कि ये यहाँ गाना हो सकता था, वहां गाना हो सकता था। अब वो गाना क्यों नहीं था, क्या नहीं था, ये तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर राइटर ही बताएंगे। मुझे तो इतना इसका अंदाजा नहीं है ना। मैं मतलब मुझे फिल्म करते हुए उस वक्त ये कमी महसूस भी नहीं हो रही थी। गाना यहाँ होना चाहिए था। देखने के बाद जाहिर बात है पोस्ट में सबको ही आइडिया आना शुरू हो जाते हैं व्हेन यू आर आउट ऑफ इट। तो गाने 2-3 जगह हो सकते थे, मेरी एंट्री पे भी हो सकता था। और अगर होता तो डांस कर लेता ताबिश में, जबरदस्त होता। किस लेवल का? देखिए मैं एक बात बताऊं, आई लाइक टेकिंग चैलेंजेस। ये एक्टिंग करना और ये मतलब विलन बनना भी चैलेंज ही था। अगर वो पड़ता तो वो भी मेहनत करके मैं करता, किसी किस्म का भी करा ले। ऐसा नहीं करता कि जिसमें बहुत ही ऑफ लगता, थोड़ा अपने स्ट्रक्चर को भी मेंटेन करता, लेकिन डांस कर लेता, 2-4 अच्छी मूव्स दिखा देता। आता नहीं मुझे बिल्कुल। और ये मुझे होता है कास्टिंग में भी कोई आपने सपोर्ट की, क्योंकि वो जो आशिक माशूक का कैरेक्टर और वो सारे लोग, मतलब लग रहा था कि जिनके लिए लिखा हुआ वही कास्टिंग हुई है बिल्कुल। तो कुछ से आपने भी दी इसमें? हाँ, कोई रिकमेंडेशन? मेरी रिकमेंडेशन नहीं, मैं बिलाजे किसी चीज से क्रेडिट नहीं लेना चाहता, लेकिन हाँ वो दो, जैसे रजा की मर्जी रजा की थी, वो मैंने उसका कैरेक्टर देखा हुआ था। वो करता है, बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले करता है। तो वहां पे मशवरा हुआ कि यार इस कैरेक्टर के लिए कौन हो सकता है, तो मैंने उसका नाम टॉस कर लिया, जो कि ऑलरेडी उनके दिमाग में भी था। अली अब्दुल्ला वाज ऑलरेडी देयर। और जितनी भी कास्टिंग थी, मुझे तो बहुत अर्से तक पता भी नहीं था कि शहजादी समरा भी है इसके अंदर। जब वो तो मिली वहां पर ट्रेलर लॉन्च में तो पता चला रहा शहजादी समरा भी है और शबीर जान, बहुत सारी कास्ट का तो बहुत बाद में पता चला कि सब लोग हैं इसके अंदर। अच्छा, ये बताओ, तो पता ही नहीं था। लोगों के कोई मजेदार कमेंट्स बताओ, कोई फैन मोमेंट्स इस मूवी के बाद? कोई अजीब सवाल पूछे लोगों ने? दोबारा कहिएगा। मैंने कहा ये इसके फीडबैक का बताओ कि लोग बड़े मजे मजे के सवाल भी करते हैं ना, तो तुमसे कौन से सवाल हुए इसके बाद लोगों ने जो पूछे हो इस रोल से रिलेटेड? अब मुझसे सवाल, मैं अच्छा जहां तक फीडबैक की बात है, मेरी तो पहली फिल्म थी, तो मैं छुप छुप के सिनेमा गया भी कराची में अपने दोस्त यारों के साथ, बेगम के साथ छुप छुप के गया। और मैंने देखा कि भाई एंट्री पे जहां जोक्स लैंड होने थे वहीं लैंड हो रहे हैं, तो वहां पे लोग तालियां बजा रहे थे, एंट्री पे सीटियां बज रही थी, हर जोक पे हर जोक तकरीबन लैंड कर रहा था। तो ये फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, जो कि जैसे कहते हैं ना क्यूरेटेड फीडबैक नहीं था। किसी से आप पूछें यार मेरा काम कैसा लगा, तो आपके मुंह पे क्या ही कह पाएगा कि वो बुरा लगा। हाँ। तो मैंने पूछना तो बेकार ही है किसी से। जैसे होता है ना किसी के घर आप दावत पे जाएं और वो आपको मुंह पे ही पूछ रहा हो कैसा लगा, तो भाई कौन बोल सकता है कि नहीं अच्छा नहीं लगा। तो इसीलिए तो मैं तो इस तरह इसलिए पूछा भी नहीं, नाइंसाफी है किसी से पूछना। लेकिन ये देख लिया जाए कि अब बहुत सारे जो क्रिटिक्स होते हैं वो उन्होंने जो है वो अच्छा फीडबैक दिया। इवन आजकल एजाज वारिस बहुत मशहूर है, उन्होंने भी मतलब ये नहीं कहा कि बुरा काम किया मैंने, उन्होंने कहा ओके था। मतलब ये उनके लिए तो मतलब उनके मुंह से अच्छा बड़ी बात है। तो पहला प्रोजेक्ट और फीडबैक आना। और देखिए लास्ट वीकेंड तक हाउसफुल चल रहे थे, अब इस वीकेंड देखना होगा कि अच्छा मुझे एक बात बताएं कि एक बड़े प्लेटफॉर्म पे आप काम करते हैं और अक्सर हम भी तजुर्बा हुआ काम करने का, तो अलाउ नहीं किया जाता कि किसी और प्लेटफॉर्म पे जाके काम किया जाए। तो ये आपको कोई प्रॉब्लम तो इस सिलसिले में नहीं हुई, या पहले कोई आपकी डील शील ऐसी बना ली आपने कि एक जगह से दूसरी जगह काम कर सकते हैं? ये आप ये बात कर रहे हैं एयर बाय जियो वाली? जी बिल्कुल यही बात कर रहा हूं, यही बात कर रहा हूं। हाँ देखिए, पहली बात तो यह है कि इतनी अच्छी चीज हो गई पाकिस्तान में कि एक अच्छी मूवी आ गई, जिसकी वजह से हुआ ये कि मूवी इंडस्ट्री में थोड़ी जान पड़ गई। हर कोई एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट मेकिंग मूवीज। मैंने जिन लोगों में बैठा कि यार हम भी मूवी बनाने वाले हैं, यहाँ से भी आवाज आ रही है, वहां से आवाज आ रही है, तो ये अच्छी कोलैबोरेशन हो गई जियो और ARY की। इनफैक्ट इस मूवी का प्रमोशन के लिए फहद मुस्तफा मायरा जब हमारे शो में आए
तो जियो के ऊपर कई बार इसका ट्रेलर चला, कई बार वो एपिसोड चली, एयरवाई के ऊपर, एयरवाई न्यूज पर कई बार मेरी खबर चली। इतना फेस टाइम एयरवाई पे एक जियो के मेन प्राइम टाइम एंकर को दिया गया। तो इट्स अ गुड कोलैबोरेशन। पहले जो ये राइवलरीज थी, चैनल दूसरा ऐसे ये नहीं लेंगे, फलाना नहीं लेंगे, बट नाउ दिस एक्सचेंज इज गोइंग टू ओपन अ न्यू चैप्टर एंटायरली। अच्छा, ड्रामा भी कोई कर रहे हैं, कोई दाविश इसके बाद कोई ड्रामा वगैरह कोई वो भी हो रहा है? बहुत आवाज कट रही है नादिया आप लोगों की। यार मेरा भी साजिश है। हम ये कह रहे हैं कि ड्रामा भी कोई कर रहे हैं आप? कोई ड्रामा भी अब कर रहे हैं टीवी चैनल के लिए? कोई ड्रामा भी दाविश कर रहे हो? हाँ देखिए, ड्रामा तो मैं अपने चैनल के लिए, अपना चैनल मतलब जियो के लिए करूंगा इंशाल्लाह, और वो काफी एडवांस लेवल पर है। रिकॉर्डिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है हाउएवर। उसमें क्या शाहजेब भी लिख रहे हैं क्या उसको? दोबारा कहिएगा। शाहजेब खानजादा ही लिख रहे हैं, उनकी तहरीर है यार? नहीं, शाहजेब खानजादा के अलावा भी लोगों के हाथ हैं जियो में लिखने के लिए। और वो शाहजेब भाई भी अपना प्ले लिख रहे हैं। इनफैक्ट उसमें मुझे अभी तक उन्होंने ऑफर नहीं किया। सही है। लेकिन अच्छा, एक चीज बताओ, ये दूसरा है ताबिश, एक चीज मैं भी लिखने में थोड़ी मदद कर रहा हूँ। हाँ, अच्छा, ये मदद कर रहा है। हाँ, यानी राइटर भी, एज अ राइटर भी अब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब लिख भी रहे हो ताबिश, किसके साथ? क्या कह रही है ना, आवाज कट रही है मुझे। यार ताबिश, हमसे खेल रहे हो क्या तुम यार? ये क्या कर रहे हो यार, ऐसे ना करो। मैंने कहा, आपने कहा कि आप लिख भी रहे हो ड्रामे में कुछ, अभी जो मुझे समझ नहीं आई पूरी तरह। आपने क्या कहा कि मैं लिख भी रहा हूँ ड्रामा? अच्छा, अब आपने जो कुछ पूछा ना, मैं अपने अंदाजे के मुताबिक जवाब दिया। मुझे समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन क्योंकि आवाज इतनी कट गई। जो प्ले कर रहे हैं उसमें मैं अभी तक तो ये है कि अभी तक तो सिर्फ अदाकारी कर रहा हूँ। मेन कैरेक्टर लीड कैरेक्टर ही होगा, और स्क्रिप्ट में ज़ाहिरी बात है थोड़ी सी, क्योंकि वो मैं ही होऊंगा, मैं कोई बहुत डिफरेंट आदमी नहीं प्ले कर रहा हूँ, तो उसके लिए जो है वो जाहिर बात है, इफ आई एम प्लेइंग माई सेल्फ, तो इसके अंदर थोड़ा बहुत इन्वॉल्व रहना पड़ेगा। बाकी प्रोडक्शन तो मैं नहीं, मेरे मेरे को उनको सवाल समझ भी नहीं आया। ताबिश, जरा कोशिश करो ये सवाल समझने की। अभी आपके शो पे हमने एक क्लिप देखी जो ज़ारा नूर से उसमें आई हैं, और वो आप कुछ सवाल करते हो, वो खफा हो जाती है कि वो ये सवाल मैंने पहले कहा था कि नहीं पूछना, उसके बाद वो रोते हुए वहां से चली जाती है। ये क्या था? ये रियल हुआ है, पब्लिसिटी स्टंट था? दोनों इज वेरी अनलाइक यू, दोनों सिचुएशंस। अच्छा, मैं आपको उसका जवाब दे देता हूँ। मुझे जितना समझ में आया वो मुझे सिचुएशन याद है। अच्छा, हुआ ये कि ज़ारा नूर के जो हस्बैंड है असद, वो दो बार मेरे शोज पे आ चुके हैं, और वो उनको पता है कि हम बैक स्टेज कभी कभी किसी ना किसी के साथ देख दाग के प्रैंक करते हैं। अच्छा, प्रैंक बिहाइंड द सीन हम करते हैं, और वो रिकॉर्ड नहीं करते, वो सिर्फ अपने मजे के लिए कैरेक्टर को, वो आर्टिस्ट को या गेस्ट को थोड़ा सा कंफर्टेबल करने के लिए कि देखो हंसी मजाक का माहौल है, ताकि स्टेज पर जरा इजी हो जाए सब, वो करते हैं। अच्छा, ज़ारा को ये बात पता थी कि हम प्रैंक करते हैं, शी वाज अंडर दिस इंप्रेशन कि मैं आऊंगी तो मेरे साथ कोई बैक स्टेज प्रैंक जरूर होगा, तो वो बिल्कुल ही एकदम वो थी कि रेडी थी प्रैंक के लिए, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, उस दिन हम इत्तेफाक की बात ये प्रैंक नहीं कर रहे थे हम, क्योंकि बैक टू बैक शोज थे, टाइम ही नहीं था प्रैंक करने का। तो ज़ारा ने मेरी टीम से बैक स्टेज ही डिसाइड कर लिया था कि वो मेरे साथ प्रैंक कर देंगे उल्टा। अच्छा, अब हम स्टेज पे बैठ गए,